गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ अपनी आगे की कोर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है क्या? संदेश लेखन। संदेश लेखन। इसके पहले हम लोगों ने विज्ञापन लेखन पढ़ा, पत्र लेखन पढ़ा, और आज हमारा अगला टॉपिक संदेश लेखन। तो आइए देखते हैं संदेश लेखन कैसे करते हैं। जैसे आपने विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट करना सीखा वीडियो के माध्यम से और अन्य एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने आपको बताया। बहुत सारे विज्ञापन के पीडीएफ बना करके हमने भेजा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह से कुछ लगभग ये है संदेश लेखन। तो आइए आज हम लोग संदेश लेखन पढ़ते हैं। क्या क्या जरूरी बातें होती हैं, इसको लिखते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, संदेश लेखन, संदेश शब्द का अर्थ है क्या? खबर या सूचना। संदेश शब्द का अर्थ है खबर या सूचना। तो खबर या सूचना प्राप्त करना ही संदेश लेखन के माध्यम से मेरा मेन एम होता है। संदेश किसी को भेजने का मतलब है खबर या संदेश भेजना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे, और कब हम खबर या संदेश भेजते हैं? जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी से मिल नहीं पाते हैं, तब हम उसको मैसेज के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, हमारा आमने सामने बातचीत नहीं हो पा रही, मेरी कॉल नहीं लग पा रही है, और भेजना, सूचना भेजना भी जरूरी है, खबर भेजना भी जरूरी है, तब हम इस प्रोसेस को प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं संदेश लेखन। तो अगर कोई जानकारी, समाचार, संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना है तो हम संदेश लेखन का सहारा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि संदेश दो प्रकार के होते हैं। जैसे पत्र लेखन में आपने पढ़ा औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक उसी तरह संदेश में भी दो प्रकार होते हैं। एक अनौपचारिक होता है, दूसरा औपचारिक होता है। अनौपचारिक संदेश लेखन हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने किसी संबंधी को, अपने किसी मित्र को, बाबा दादा फूफा किसी को भी लिख सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक होते हैं वो हम किसी अधिकारी महोदय को ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो दोनों टाइप्स हैं ये आपको समझ में आ गए। औपचारिक पत्र किसी अधिकारी, ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए जो उनसे बड़ा है, रिस्पेक्टेड है, कोई अधिकारी है, किसी पोस्ट पर कार्यरत है, उसके लिए हम औपचारिक संदेश लेखन का प्रयोग करते हैं। दोनों के फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए हम दोनों के प्रारूप को समझते हैं। संदेश लेखन के प्रकार कितने होते हैं? बहुत सारे प्रकार होते हैं। देखिए, किसको किसको हम संदेश लिख सकते हैं। एक तो होता है शुभकामना संदेश। किसी की जॉब लगी, किसी की कोई खुशखबरी आई, कोई गुड न्यूज आई, तो उसमें हम शुभकामना लिख करके संदेश के माध्यम से भेज देते हैं। दूसरा है पर्व या त्योहार का संदेश। कोई ओकेजन है, ओकेजनली संदेश, ठीक है, तो हम उसमें ओकेजनली मैसेज सेंड करते हैं। शोक संदेश, किसी के घर में कोई दुर्घटना घटित हो गई तो हम शोक संदेश भेज देते हैं। व्यक्तिगत संदेश, अगर मुझे कोई व्यक्तिगत पर्सनल उससे बात करनी है तो हम फोन कॉल से नहीं कर सकते, हम हमको मिल नहीं पा रहा है, तो हम उसे मैसेज के थ्रू सेंड करेंगे। सामाजिक संदेश, समाज से रिलेटेड कोई संदेश है तो हम उसे भेजेंगे। मिश्रित संदेश, मिश्रित संदेश भी हम मिला जुला यानी कि पर्सनल हो या किसी की बात हो तो उसको हम मैसेज के थ्रू भेज देते हैं। संदेश लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। संदेश लेखन के समय हमें कौन कौन सी चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हुए संदेश लेखन करना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी है कि इसकी शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है कि इसमें समय सीमा, इसको एक बॉक्स में लिखा जाता है, इसको भी विज्ञापन लेखन की तरह एक बॉक्स में लिखा जाता है या एक गोले में। आप इसको चाहे बॉक्स का रूप दे दीजिए, चाहे आप इसको गोलाकार रूप दे दीजिए, चाहे आप रेक्टेंगल शेप में, चाहे आप स्क्वायर शेप में, चाहे तो आप सर्कुलर शेप में भी, मतलब उसको बाउंडेड करके लिखना है, कुल मिला के बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, तो
संदेश की शुरुआत में संदेश अवश्य लिखें कि किस विषय पर आप संदेश लिख रहे हैं, ये लिखना आवश्यक है। उसके बाद दिनांक और समय, विज्ञापन में ऐसा नहीं था लेकिन इसमें दिनांक और समय भी लिखना जरूरी है, ठीक है। वे मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों का वर्णन करें, प्रभावशाली आकर्षक शब्द लिखें, हाँ, जिससे कि आपका संदेश जो है वो अट्रैक्टिव हो। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें, संदेश लिख रहे हैं, जो लिख रहा है उसका नाम अवश्य लिखना चाहिए। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। चित्रों का उपयोग विषय अनुसार किया जा सकता है, जैसे विज्ञापन में आप चित्र बनाते थे वैसे इसमें भी चित्र बनाए जा सकते हैं, बनाना है। चित्रों का उपयोग विषय अनुसार, अगर शायरी, श्लोक, दोहे, थॉट्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो और ही आकर्षक बन जाएगा। संदेश सरल एवं संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली एवं विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। देखिए, संदेश लेखन का प्रारूप हम लोग लिखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पर संदेश यानी कि जो भी हमारा टॉपिक होगा उसका हम नाम लिख देंगे, वो संदेश हम लिख देंगे, संदेश का नाम, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, संदेश का नाम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिनांक और यहाँ पर लिखेंगे हम समय। सभी चीज का प्लेस फिक्स है, ठीक है। समय यानी कि किस समय आप लिख रहे हैं। इसके बाद संबोधन, यानी कि अगर आप मित्र को लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, जिसके लिए भी लिख रहे हैं उसका संबोधन आप जरूर करेंगे, ठीक है। प्रिय मित्र या आदरणीय प्रधानाचार्य जी या आदरणीय निदेशक महोदय, तो इन ये है संबोधन वर्ड। इसके बाद आप संदेश लिखते चले जाएंगे, पूरा टॉपिक लिखेंगे और नीचे आप नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रारूप हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए एक टॉपिक के माध्यम से हम लोग संदेश लेखन लिखना प्रारंभ करते हैं कि संदेश कैसे लिखा जाता है। किसी एक औपचारिक बताएंगे, एक अनौपचारिक बताएंगे, दोनों तरह के संदेश हम आपको बताएंगे और आपको समझना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं संदेश किस लिए संदेश हम लिख रहे हैं। टॉपिक है हमारा विद्यालय से निकलने वाली पत्रिका में अपनी रचनाएं छपवाने के लिए। विद्यालय में एक पत्रिका निकलती है साल में, हर साल अंत में एक पत्रिका निकलती है और विद्यालय की तरफ से, और उसमें आप अपना कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, उस पत्रिका में आपको छपवाना है। तो इसके लिए आप विद्यालय को संदेश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विद्यालय के लिए कोई संदेश निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे ऊपर हमने लिख दिया संदेश, क्या, किस विषय पर हमें संदेश लिखना है, विद्यालय से निकलने वाली पत्रिका में अपनी रचनाएं छपवाने के लिए। निकलने वाली पत्रिका में क्या लिखेंगे, विद्यालय में निकलने वाली पत्रिका में अपने विचार छपवाने हेतु, अपने विचार छपवाने हेतु हम विचार अपने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो ये अब समय दिनांक क्या, सपोज दैट आज की डेट कितनी है, 17/1/2022, ठीक है। तो अब समय हमारा क्या है, इस समय सपोज दैट जो भी समय आप 12 o'clock, ठीक है, कोई भी समय हो, या दोपहर के 12 बजे है, आपका लिख देंगे दोपहर के 12 बजे, ठीक है। ये आपने समय हिंदी में लिख दिया। संबोधन, संबोधन के स्थान पर हम किसके लिए लिख रहे हैं, छात्रों के लिए, तो क्या लिखेंगे, प्रिय छात्रों, ठीक,
अब इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है कि आप सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि अगले महीने विद्यालय की वार्षिक पत्रिका अभिनव भारती लिखी जा रही है। आप सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, छात्रों के लिए विद्यालय की ओर से संदेश भेजा जा रहा है कि आप सभी प्रिय छात्रों, आप सभी को सूचित हो कि विद्यालय में अगले महीने प्रिय भारती या कोई भी नाम आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, नाम की ये पत्रिका प्रकाशित होने जा रही है। तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने रचित कविताएं, कहानियां, लेख जो भी आपको लिखवाना हो, मुख्य अध्यापक को, अपने क्लास टीचर को, कक्षा अध्यापक को लिखवा दें। ठीक है, शॉर्टकट में आपने लिखवा दें। आप सभी छात्र आमंत्रित हैं क्योंकि पत्रिका छात्रों के लिए छप रही है। तो सभी छात्रों से आह्वान किया जा रहा है कि सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग जो भी लेख पत्रिका में छपवाना चाहते हैं उसे आप, जैसे कहानियाँ, कविता लेखन, श्लोक लेखन, शुभ विचार लेखन, चुटकुले वगैरह वगैरह जो भी आप लिखना, अपने विचार जो भी लिखना चाहते हैं वो आप अपने कक्षा अध्यापक को नोट करा दें। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे आज्ञा से नीचे जिसके लिए आप लिख रहे हैं, किसकी आज्ञा से लिखने वाला कौन है? प्रधानाचार्य। ये कौन सूचना देगा बच्चों को? प्रधानाचार्य के माध्यम से स्कूल की हर सूचना प्रिंसिपल के माध्यम से निकलती है। तो आज्ञा से प्रधानाचार्य, नीचे स्कूल का नाम। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लिखते हैं संदेश लेखन। कंप्लीट हो गया। दूसरा संदेश है स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के नाम शुभकामना संदेश। स्वतंत्रता दिवस पर संदेश पे लिखा है, अब हम लिखेंगे दूसरा स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है, तो उसका समय आपको मालूम हो गया कि हमें समय कैसे लिखना है, कहाँ डेट डालनी है, कहाँ कैसे लिखना है, कैसे संबोधन वर्ड करना है। तो अब हमें क्या लिखना है? संदेश स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, दिवस पर संदेश। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर संदेश, बधाई देखेंगे, संदेश, बधाई, यहाँ पर आप लिखेंगे जरूरी विषय, बधाई देते हुए संदेश। अब आप स्वतंत्रता दिवस पर लिख रहे हैं तो इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें ड्रॉ कैसे करेंगे? एक झंडा बना लेंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे? फटाफट रफली एक चित्र बनाएंगे और एक झंडा बनकर तैयार हो गया। ऐसे करके ऐसे झंडा बन गया। इसके बाद हमने झंडा तो बना लिया, अब आगे हम आगे कार्य करेंगे। हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर डेट डाल दिए और यहाँ पर समय डाल दिए कि हम किस समय संदेश लिखना है। जो भी समय हो, आप जिस समय लिखेंगे वो समय डालेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? देखिए, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी देशवासियों भारत को उन्नत और समृद्धशाली बनाने का प्रण लें। आओ हम सभी देशवासी मिलकर के इस देश को उन्नत एवं प्रतिभाशाली बनाने का प्रण लें और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का दायित्व उठाएं। शुभकामना सहित महापौर। कौन लिखेगा? महापौर, कोई मिनिस्टर वगैरह लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम संदेश लेखन का कार्य करते हैं। तो बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया संदेश होता क्या है, संदेश के प्रकार कितने होते हैं, संदेश कैसे लिखा जाता है। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाई गई। संदेश लिखने का तरीका, अब यहाँ पे प्रारूप जो लिखना है वो मैंने आपको बोलकर बताया। हाँ, तो जैसे संदेश लिखना स्वतंत्रता दिवस पर तो क्या क्या लिखना चाहिए हमने बताया आपको कि कैसे लिखना है कि सभी देशवासियों, आओ स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी इस देश को उन्नत एवं प्रतिभाशाली बनाने के लिए संकल्प लेते हैं कि हम सब मिल करके देश को
उन्नत बनाएं, आगे बढ़ाएं, देश की देश देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। आदि आदि शब्द आकर्षक शब्दों का चयन करते हुए 30 से 40 शब्दों के बीच में हम संदेश लेखन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ हम पीडीएफ के थ्रू आपके पास भेजेंगे तो उससे मैटर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से संदेश लेखन की प्रक्रिया आज पूरी होती है और हम लोग इस तरह से इस प्रोसेस के थ्रू संदेश लेखन की प्रक्रिया को जारी करेंगे। तो पीडीएफ के थ्रू मैं आपको भेजूंगी हर तरह का एक एक संदेश लिख करके, तो आपको समझ में आएगा कि किस विषय पर कैसे संदेश लिखा जाता है, जिससे आप नोटबुक में रेगुलर नोट करते रहेंगे। जितने भी संदेश आपको जाएंगे आपको उन्हें रोज डेली नोट करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।